बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी अंजुमन ताजराम की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ कि 3 इलेक्शन हमने पहले जीते हैं और उनमें इन्हीं लोगों को हमने शिकस्त दी है और इंशाअल्लाह चौथी दफ़ा भी इनको हम शिकस्त देंगे, लेकिन किसी तरीक़ाकार से आएँ। ये आप धोखम दाम चलाना चाहते हैं, वो हम नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह। तो इससे पहले मैं 10 साल तकरीबन जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ राजा आदिल के दौर में, और उसके बाद मैं अब ये जो तीसरी हमारी काबीना बनी थी चौधरी ज़ुबैर और ख्वाजा शकील साहब की, तो इसमें इन्होंने मुझे सरपरस्त आला बनाया, जिसका नोटिफिकेशन ये है। तो अब वो एक नए लोग जो है ना, वो वही ये हैं जो हमारे साथ इलेक्शन लड़ते आए हैं। इन्होंने ये एक रात बैनर लगाए हैं और सरपरस्त आला का ऐलान किया है। इसलिए मैं अपनी कानूनी कार्रवाई भी करूँगा इनके ख़िलाफ़। और ये जो इनकी भूल है ना ये वार्ड में जीत सकते हैं, ना ये गोलपुर जाके जीत सकते हैं, और इनकी ये भूल अब चौथी पाँचवीं दफ़ा फिर उतारेंगे हम इंशाल्लाह। तो इस तरह धोखम दाम से हम इनको मैदान में नहीं आने देंगे। इंशाल्लाह जो कानूनी तकाज़े हैं हम वो पूरे करेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन की जो आर्ज़ी पाबंदी लगी है सिर्फ़ कोरोना की वजह से, तो ये इलेक्शन भी इंशाल्लाह हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार बैठे हैं, ताकि इलेक्शन कमीशन जिस वक्त भी हमें आर्डर देगा तो हम इलेक्शन उस वक्त कराएंगे जिस वक्त ये कोरोना का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये इलेक्शन के बाद इनको पता चलेगा हम किस जगह पे चले हैं। अब लोगों के पैसे दुकानदार गरीब रो रो के हमारे पास आते हैं, इन लोगों ने उनकी उधारें नहीं देते। मेरे खुद पैसे देने हैं इन लोगों ने, वो मुझे अदा करें ना, वो क्यों नहीं करते। इलेक्शन कमीशन की बातें कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, हम काबीना बना ताजरों का हक खा रहे हैं। ये ऐसे हम निज़ाम नहीं चलने देंगे। और अपना एक होटल इन्होंने ज़िंदगी में बनाया अपना, वो नहीं ये चला सका। 10-15 बंदों पे मुश्तमिल होता है होटल, और इंशाल्लाह हमने ताजरान भी चलाई है और हम अपनी दुकानें भी चला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक जो चौक मोहम्मदिया में बैनर लगा है उसकी वजह से मुज़ाहमत करते हुए हमने मरकज़ी अंजुमन ताजरान का फुल बॉडी का इजलास बुलाया है, जिसमें आपको अभी ख्वाजा शकील साहब ने तमाम वज़ाहत कर दी है। और जो एक सरपरस्त आला का नाम यूज़ किया गया है उसके बारे में हाफ़िज़ वहीद साहब ने वज़ाहत किया है। मगर साथ ही मैं कुछ नाम नहाद जो तंजीम बनाना चाहते हैं कि नाम दें और ग्रुप्स दें, वो आगे भी ग्रुप्स बना के बैठे हुए हैं। उन्होंने 4 साल से ताजर इत्तेहाद ग्रुप, उनको यही नहीं पता ताजर इत्तेहाद ग्रुप के नाम से हमने इलेक्शन लड़ा है, और वो ताजर इत्तेहाद ग्रुप के नाम से बना के दफ्तर बैठे हुए हैं, वो अपोजिशन कर रहे हैं। वो ये ताजरान की कोई अपोजिशन नहीं होती। उन लोगों को यही नहीं पता कि ताजर इलेक्शन ख़त्म होने के बाद एक हो जाते हैं। वो ताजरान का एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, उन्होंने हमेशा अपोजिशन की और वो आगे भी करते रहे और करते रहे। हमें कोई इतराज़ नहीं, हम सिर्फ़ और सिर्फ खालिसन ताजरों की खिदमत के लिए आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी इलेक्शन लड़ेंगे और भरपूर तरीके से। और मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह हमारी फतह होगी। और अब मेरा भरपूर तरीके का जो ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको चैलेंज है कि हमारे मद्दे मुकाबल आए इंशाल्लाह। जैसे ही इलेक्शन कमीशन हमारा बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन में हमारे 4 आदमी हैं और चीफ ऑर्गेनाइज़र की ज़ेर निगरानी इलेक्शन होगा, और जैसे ही वो ऐलान करेंगे हम भरपूर तरीके से मद्दे मुकाबल आएंगे। और मेरा भरपूर तरीके का पूरे शहर में जो ग्रुप हमारे मुखालिफ है उनको चैलेंज है कि वो आएँ हमारे मुकाबले पे, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें फतह देगा और हम भरपूर ताजरों की खिदमत करेंगे।